फ्रेंड्स, ये चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 है। तो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, और रिलेशन यहाँ पे ए से ए में ही था। तो रिलेशन अगर ए से ए में है तो कोई भी रिलेशन हम डिफ़ाइन करेंगे तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होना है। पहला हमारा आता है रिलेशन रिफ्लेक्सिव। कोई रिलेशन हमको दिया रहेगा, उसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? जब हमारे पास ए उस रिलेशन में होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इस फॉर ऑल को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, पहले ये फिर ऐसे। तो फॉर ऑल का ये साइन है, तो आपको कहीं पे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आर इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ए, मतलब वो सारे पेयर्स आएंगे ए के आर के अंदर, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो फॉर ऑल का साइन है ये, फॉर ऑल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो a इज़ इक्वल टू 1, 2 और 3 है, हमारे को एक रिलेशन दिया है r ऑन a इज़ गिवन बाय। ऑन a मतलब a से a में आपको दिया है, यहाँ हमेशा a से a में होगा, ध्यान रखना। तो मतलब a क्रॉस a का ही कोई ना कोई सबसेट होगा। तो जो यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे ना इस रिलेशन में, जो भी दिया रहेगा वो a क्रॉस a का ही सबसेट आया होगा, ठीक है, इस R में। तो मान लो वो ऐसे दिया है आपको, 1 1 है उसमें, 2 2 है, 2 3 है, 3 2 है और 3 3 है। तो हमसे पूछा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बोला कि सभी a, सारे a जो a में हैं, मतलब ये a हो गया, मान लो ये a हो गया, ये a हो गया, इसको अलग से लिखो, a इज़ इक्वल टू 1 2 3। क्या कह रहा है, सभी a जो a में हैं, तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 1 2 a का काम कर रहा है, 3 भी a का काम कर रहा है। तो a R के अंदर होना चाहिए, कह रहा है a सभी a के लिए। मतलब a का क्या मतलब हो गया, पहले के केस में 1 1, दूसरे के केस में a का मतलब क्या हो गया 2 2, तीसरे केस में, इस केस में a का मतलब हो गया 3 3, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा जब मेरे को 1 1 2 2 3 3 यहाँ मिलेगा, क्योंकि a यहाँ पे ऐसा ही डिफाइन है ना, 1 2 3। तो 1 1 है यहाँ, 2 के लिए 2 2 है, 3 3 है। तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट 1 2 3 इन तीनों के लिए ही फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, मतलब सारे 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी मेरे को 1 1 2 2 3 3 यहाँ मिल जा रहा है R में, है ना, 1 1 2 2 3 3। अब ये वाला एलिमेंट यहाँ होता या नहीं होता, ये और एक्स्ट्रा एलिमेंट का कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे, हो या नहीं हो, ठीक है। अगर ये नहीं भी होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये हैं तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पे ज़रूरी क्या है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, ये मिले और ये मिले, इन दोनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप और भी मिला लो, इसमें बहुत सारे एलिमेंट अगर और भी मिला लेते हो, मान लो 1 3 3 1 ऐसे मिला लो, तब भी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, ओके। लेकिन अगर सेकंड अगर एग्जांपल ले लो, मान लो R1 आपने एक दूसरा रिलेशन इसी सेट में डिफ़ाइन किया और वो 1 1 है, 3 3 है
2 3 है, 3 2 है, 1 3 है, इतना है। यहाँ मेरे को कहा गया है फॉर ऑल ए, सभी ए के लिए जो ए में है मेरे को ए मिलना चाहिए। 1 के लिए देखो, 1 के लिए यहाँ पे 1 1 मिलेगा, 2 के लिए मेरे को 2 2 तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ, तो 2 2 यहाँ पे डस नॉट बिलोंग टू R1 है ना, डस नॉट बिलोंग टू R1। ये बिलोंग्स टू का साइन, ये डस नॉट बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ तो है ही नहीं ना कोई एक ए के लिए भी, किसी एक ए के लिए भी यहाँ नहीं रहा ना एलिमेंट, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी के लिए होना चाहिए, अगर किसी एक के लिए भी यहाँ पे ये ए का फॉर्म यहाँ पे अगर नहीं मिला ना हमको, तो वो नहीं होगा, फिर वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये नहीं है रिफ्लेक्सिव क्योंकि 2 2 हमको मिला नहीं ना यहाँ। अब हम सिमेट्रिक की ओर को चलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन दूसरा वाला, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, इफ AB belongs to R then BA belongs to R। अगर AB है ना R में तो उसका उल्टा BA भी होना चाहिए R में। अब कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलेगा फॉर ऑल AB belongs to R, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि चलो उसको छोड़ देते हैं, इस बात को छोड़ दो आप, बस ये इतना ही है। सिमेट्रिक रिलेशन जो भी होता है उसका बस इतना सा मीनिंग है, अगर आपको ए बी पेयर आर में मिल रहा है तो बी ए भी आर में मिलना चाहिए, ठीक है। और ये ए बी, चलो एग्ज़ाम्पल देते हैं, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, वही वाला एग्ज़ाम्पल ले लो क्योंकि एक ही एग्ज़ाम्पल से आप याद कर पाएंगे शुरू में। तो 1 2 3, अब इसमें आर तो चलो कोई भी ले लेते हैं, 1 1 1 2 2 1, चलो पहले इतना ही लेते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको चेक करता हूँ, वैसे आप यहाँ से शुरू करना, लेकिन थोड़ा सा इजी पड़ेगा। देखो 1 2 1 2 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, देखो ए बी मेरा मतलब 1 2 मेरा आर में है, तो क्या मेरा बी ए मतलब 2 1 आर में है क्या, देखो आर में है ना ये, बिल्कुल। अब इसके लिए देखो, आपको सबके लिए देखना है, तो कहीं पे लिखा रहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, लेकिन ये अगर आप ध्यान से देखोगे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं इफ़ ए बी आर में है तो बी ए मिलना चाहिए, तो सारे ए बी के लिए होगा, वो ट्रू ही है, वो हम खुद समझने वाली बात है, कॉमन सेंस है, ओके। तो इफ़ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर, इतनी सी डेफिनेशन है। अगर आपको ए बी आर में मिले तो बी ए मिलना चाहिए आर में, तभी सिमेट्रिक होगा। लेकिन ये चेक तभी करना है जब आपको ए बी मिल रहा हो, तभी आप बी ए के लिए चेक करोगे। तो ये ए बी था, तो इसका उल्टा बी ए मतलब 2 1 आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। अब मैं किसके लिए चेक करता हूँ, इसके लिए चेक करता हूँ। वैसे तो आपको समझ में आई क्या होगा, अगर मैं इसको अभी ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो मेरे पास ए बी क्या है 2 1 है, इसका उल्टा बी ए क्या होगा 1 2 होगा, है ना, आर में है डेफिनेटली, क्योंकि इसके लिए चेक कर लिया था, तो वैसे इसका एकदम उल्टा है ना, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सबके लिए करके अभी आपको दिखा रहा हूँ, शुरुआत में है ये, तो 1 2 के लिए कर लिया, तो 2 1 की ज़रूरत नहीं है चेक करने की, क्योंकि 2 1 का उल्टा ही तो ये है ना। अब इसके लिए देखो,
अगर इसको ए मानते हो, इसको बी मानते हो, ए बी मतलब 1 1 आर में है अगर, तो बी ए, तो इसको उलट दोगे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, वही रहेगा ना बिलोंग टू आर। तो देखो 1 1 है तो उसका उल्टा भी तो आर में है, और आर तो एक सेट है यहाँ। इस 1 1 को ना ऐसे तो लिख नहीं सकते हो 2 बार आर के अंदर, ऐसे तो डालोगे नहीं ना, सेट में तो एक एलिमेंट एक ही बार आता है। तो तब कहीं पे भी आपको अगर ऐसा दिखे, ये दिखे, तो वो हमेशा सिमेट्रिक है, ये एलिमेंट देखें तो, ठीक है। अगर आपको दिखता है 1 1, तो देखो इसको आपने ए माना, इसको बी माना, इसका उल्टा बी ए भी आपको क्या मिलेगा, 1 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये ए बी अगर ये है तो इसका उल्टा भी यही मिलेगा, है ना। ये आप शुरू में खाली कंसीडर कर रहे हो, ए बी इसको मान रहे हो, बाद में तो समझ में आ जाएगा खुद ही, इसको ऐसे मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ गया होगा समझ में। इसका एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो ए एक सेट है A1 A2 A3 का, आर इसमें डिफाइंड है, रिलेशन आर ऑन ए इज डिफाइंड बाय A1 A2 A2 A1 A1 A3 A3 A1 A1 A1, और एक और लेते हैं इसके अंदर A1 A1। तो अगर A1 A2 यहाँ पे है, इसको अगर A मानो, इसको B मानो, देखो ए बी क्या है, A1 A2, इसका उल्टा बी ए क्या होगा, A2 A1। तो ये आर में है तो ये भी मिल रहा है ना आर में, A2 A1 बिल्कुल इसके लिए है, इसके लिए सिमेट्रिक है क्योंकि ये मिल गया। अब इसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। A2 A1 का उल्टा तो A1 A2 है ही ना, इसके लिए तो ये है ही, ओके। अब मैं इसके लिए देखता हूँ, A1 A3 है, इसको A मानो B मानो, तो ये AB अगर यहाँ है, इसका उल्टा कहीं पे है, ये B कहीं आगे है, ये देखो BA है ना, AB अगर ये मानते हो तो BA A3 A1 मिल रहा है ना, तो इसके लिए है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। इसके लिए चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके लिए तो यही है ना, A3 A1 का उल्टा A1 A3 बिल्कुल। इसके लिए देखो, इसको अगर A मानते हो, इसको B मानते हो, तो इसका उल्टा अगर BA भी लिखोगे आप, तो वो भी क्या आएगा, A1 आएगा। और इस सेट के अंदर आप 2 बार तो लिखोगे नहीं एक सेम एलिमेंट को, तो इसके लिए है। तो कहीं पर भी ना आपको सेम एलिमेंट कहीं पे दिखे, एक्स इस टाइप का अगर रिलेशन के अंदर दिखे, आर के अंदर इस टाइप के एलिमेंट दिखे, तो इस पेयर के लिए हमेशा वो सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है एक हिसाब से, है ना। आ गया होगा सिमेट्रिक। अब हम चलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस भी आता है, वो शायद बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका आए ना इक्विवेलेंस क्लासेस, लेकिन थोड़ा सा सीखने के लिए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, चलो इसको अ रिलेशन on A is said to be transitive relation R on A, ओके। कोई भी R हो, R1 हो, R2 नो प्रॉब्लम। तो R को हम कब कहेंगे वो ट्रांजिटिव है, अगर ए बी बिलोंग्स टू ए नहीं R, सॉरी, if AB belongs to R and BC belongs to R, देखो if AB and BC belong to R, then तब क्या,
देन ए सी बिलोंग्स टू आर अगर आपको मिलता है तो आर इज़ ट्रांजिटिव। ध्यान रखना ट्रांजिटिव। मैं कह रहा हूँ अगर ए बी है और बी सी है तब आप ए सी के लिए चेक करोगे। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। ए मान लो 1 2 3 है, सबसे पहले यही मन में आता है ना 1 2 3। तो आर मान लो इस पे डिफाइंड है 1 1 1 2 2 3 1 3 और 3 2। इतना ही देखते हैं, इसे चेक करना है ये है या नहीं है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो अगर ए बी और बी सी अगर आर में है तभी आप चेक करोगे ए सी आर में है या नहीं है। तो ए बी और बी सी का फॉर्म आपको आर में मिलना चाहिए। देखो अगर मैं इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, शुरुआत से चेक कर रहा हूँ ना ए बी। अब देखो ये 1 किसी के आगे से है क्या, तो डेफिनेटली ये बी ये सी मानना होगा आपको, है ना। क्योंकि देखो सेम यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है ना। तो इसको मानोगे क्योंकि ये पीछे से 1 है, तो आप देखोगे कि 1 अब किसके आगे से है। तो मेरे को कौन मिलना चाहिए, ए सी, मतलब 1 2। तो देखो 1 2 मिलना चाहिए ना ए सी, क्योंकि ए बी आर में है, बी सी इस आर में है। देखो तो ए सी क्या होगा 1 2 आर में होना चाहिए, वो तो है ही, ये है ना। क्योंकि इसके दोबारा नहीं लिखोगे इसको, है ना। ये आपको एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है तो बार बार तो एलिमेंट्स को लिखते नहीं हैं। तो आपने चेक कर लिया ये इस एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव है। अब मैं चेक करूँगा और एलिमेंट्स के लिए, मतलब अलग जो ये 1 2 है इस एलिमेंट के लिए, इसके लिए चेक करता हूँ। ठीक है, इसको मानो ए, इसको मानो बी, ये ए है ये बी। अब देखो बी 2 किसके आगे से है, ये 2 किसी और के आगे से है, ये इसके आगे से है। तो बी सी, तो क्या ए सी आपको कहीं मिल रहा है। देखो ए सी मतलब 1 3 डेफिनेटली ये मिल रहा है, तो बिल्कुल है ना, ट्रांजिटिव है इसके लिए। क्योंकि ए सी ये है ना, क्योंकि जब ए बी और बी सी मिल जाए तो ए सी मिलना चाहिए, दैट इज़ 1 3 मिलना चाहिए। तो 1 3 तो मिल रहा है, ओके बढ़िया है, फिर ठीक है, इसके लिए है ये ट्रांजिटिव। अब मैं 2 3 को देखता हूँ, इसको ए मानो, इसको बी मानो। अब देखो 3 किसी के आगे से है, डेफिनेटली बी सी। तो ए सी देखो 2 3 कहीं मिल रहा है, डेफिनेटली 2 3 दोबारा से यही है। ए सी का मतलब क्या है 2 3, तो 2 3 कहीं और दोबारा थोड़ी लिखे रहेगा, सेट में एक ही बार लिखा रहता है ना ये। तो बस 2 3 के लिए भी ये है। इसके लिए देखो ए बी, अब 3 किसी के आगे से है, देखो ये है, तो बी सी। तो ए सी मिल रहा है कहीं 1 और 2, 1 2 मिल रहा है, देखो ये है ए सी मतलब 1 2, तो ये मिल रहा है ना आपको 1 2। तो डेफिनेटली ये इसके लिए भी क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है, किसके लिए 1 3 के लिए, ओके। तो अब लास्ट में देखो 3 2 के लिए, इसको अगर ए मानते हो, इसको बी मानते हो, तो बी और सी कहाँ मानोगे, जिसके आगे से 2 होगा, ये बी और ये सी। तो क्या आपको ए सी मिल रहा है, क्योंकि ए बी कौन है, देखो ए बी यहाँ पे कौन है 3 2 है, बी सी कौन है 2 3 है। तो ए और सी कौन होगा 3 3। तो 3 3 कहीं पे मिल रहा है, देखो नहीं मिल रहा है। तो ये लास्ट में आके आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे 3 3 होना चाहिए था।
ए बी कौन है 3 2, बी सी कौन होगा 2 3, तो ये ए और सी होना चाहिए था, ए ये है सी ये है, तो 3 3 इसमें होना चाहिए था, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसको अगर लिखना होगा कैसे लिखोगे, ये सब के लिए तो चेक करोगे, लेकिन किसके लिए नहीं आया करके आप लिखोगे, सिंस 3 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो आपको क्या मिलना चाहिए था 3 3, इट गिव्स 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, बस इतना ही लिख दो, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे लिखना है, क्योंकि और सब के लिए तो आपने चेक किया तो सब के लिए था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस इस पेयर के लिए गड़बड़ हुई है ना। इसका एक और एग्जांपल देखो, देखो अगर हमें ट्रांजिटिव रिलेशन में कंडीशन क्या दी थी, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो आप चेक करोगे तो इन दोनों कंडीशनों के होने के बाद आपको मिलना चाहिए देन, इसको छोड़ो, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ये कब हो रहा है, जब ए बी और बी सी आर में हैं, तब आपको ए सी मिलना चाहिए। मान लो कोई एग्जांपल ऐसा मिलेगा आपको आगे, अभी ऐसे एग्जांपल्स हैं, मान लो ए बराबर आपको 1 2 3 कोई सेट दिया है और आर इज इक्वल टू है 1 1 2 2, और मान लो 3 1, 3 1 भी नहीं है इसमें, मान लो केवल इतना ही है, फिर वो और लंबा चले जाएगा, चलो एक बार ले लेते, फिर 1 3 ले लो, बस 1 3। इसके लिए चेक करो, इस पेयर के लिए, इसको अगर मान लो ए बी, किसी के आगे से है बी बी सी, तो आपको ए सी मिलना चाहिए, दैट इज़ 1 3 मिलना चाहिए, डेफिनेटली ये है, ठीक है, इसके लिए हो गया। अब इसको देखो, इसको मान लो ए बी, लेकिन 2 किसी के आगे से है नहीं है ना, देखो बी सी आपको मिल ही नहीं रहा है, हमको चेक कब करना है, जब ए बी और बी सी हो तब आप ए सी के लिए चेक करोगे, लेकिन यहाँ पे तो ए बी पे ही मामला रुक गया है, तो इसके लिए ट्रांजिटिव है, इस वाले पेयर के लिए 2 2 के लिए ये ट्रांजिटिव है। अगर आगे को नहीं मिल रहा है ना ए बी के बाद आपको, तो फिर वो होता है ट्रांजिटिव, ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है आपका। तो अब हम इसके लिए चेक करते हैं, अज्यूम करो ये ए है, ये बी है, अब आपको बी और सी तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जिसका पहला एलिमेंट 3 हो, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे आपको 3 है, तो 3 हो, यहाँ है ही नहीं, कहीं पे 3 है, देखो नहीं है ना 3, ये यहाँ पे 1 और 2 है, तो 3 तो है ही नहीं, तो 3 कहीं पे नहीं है, तो ए बी ही केवल है, तो आगे को बढ़ ही नहीं रहा है, बी सी है ही नहीं, तो इसके लिए भी ट्रांजिटिव है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, है ना, तो ट्रांजिटिव है ये बताना था मेरे को। ये स्पेशल केस है एक, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, केवल क्योंकि कंडीशन ही क्या दी है क्वेश्चन में कि अगर ए बी हो और बी सी हो एंड, ठीक है ना, अगर ए बी हो और बी सी हो तभी आप चेक करोगे किसके लिए, ए सी के लिए, ठीक है, ए बी और बी सी होने के बाद आप ए सी पे जाओगे, अगर ए बी ही है केवल तो उसे आप ट्रांजिटिव मानोगे, ठीक है, तो इसमें और इसमें ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, तो ट्रांजिटिव है ये, ओके। अगले में हमको करना है जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस